हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेल प्रहरी की फ़िलहाल में जो वैकेंसी निकली हैं उसके सिलेबस के बारे में, प्लस उसके सिलेक्शन प्रोसेस में। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को पता है, 3 चीज़ें होती हैं। जिसने दिया हो उसको बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं दिया तो इस बार आप भगवान की कृपा से पक्का दोगे। और मैं आपको जो कुछ बताऊंगा वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा कि आप इस चीज़ को ईज़िली क्रैक कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस है के अंदर 3 पार्ट। एक पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। मतलब लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और चिकित्सक जांच। देखो, मैंने हिंदी और इंग्लिश में इसलिए लेकर आया हूँ ताकि कुछ बंदे हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम के, तो सब कुछ अब हमें दोनों तरफ के कैंडिडेट्स कवर करने पड़ते हैं। इसलिए आपको जो ठीक लगता है लैंग्वेज आप उसमें चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले बात, आप सभी को पता है जिन्होंने नए कैंडिडेट्स हैं, टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे 100 मार्क्स के और टोटल मार्क्स भी 100 रहेंगे। तो पेपर का लेवल 10th लेवल है। 10th लेवल, अगर आप 10th तक आप मैथ्स पढ़े हो तो आपको, साइंस पढ़े हो, इंग्लिश पढ़े तो आपको बहुत इजी रहेगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं रहेगा। 100 नंबर का है, एक क्वेश्चन 100 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो टोटल 100 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन आपको 120 मिनट मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अभी तक एमपी के पेपरों में ये चल रहे हैं। जैसे अभी देखो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिलेबस किसी का सिलेबस कर लो, किसी का पैटर्न कर लो। आप एमपी पुलिस का चले जाओगे, अभी एमपी जेल प्रहरी का चलेगा, और भी अपने एग्जाम आगे आगे आएंगे आपके पास। तो सबसे बड़ी बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इनमें। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जितना ज़्यादा नॉलेज करो। देखो, एक तो वह पेपर फुल अटैम्प्ट करते हैं बच्चे, क्योंकि हाँ नेगेटिव नहीं है, तो आपको रहता है कि हाँ अगर आपको थोड़ा बहुत गैस लगता है 50%, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। और मैंने आपको बताना था इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस से रिलेटेड। आप भले ही एमपी पुलिस का पेपर दो, तो उसमें सिलेबस क्या है, यही सिलेबस है। जनरल हिंदी उसकी भी है, जनरल इंग्लिश है, जनरल मैथमेटिक्स है, सामान्य गणित है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान है। यही टॉपिक वहाँ भी है, कोई टॉपिक अलग नहीं है। आज की डेट में अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके साथ 3-4 एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। ये याद रखो, 3-4 एग्ज़ाम के साथ साथ आपकी तैयारी हो जाती है। अगर आपने इसको डाउनलोड करना तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जेल प्रहरी की। सबसे पहले बात करेंगे जेल प्रहरी में हिंदी की। अब हिंदी की सिलेबस आप देखो, मैं नहीं बोलता हिंदी का सिलेबस, अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हो और अच्छे स्टूडेंट हो तो इस पे मत जाओ, मैं नहीं बोलता इस पे जाओ। आपके पास ग्रामर है, हिंदी ग्रामर। सबसे पहले वहाँ पूछते क्या है, ग्रामर ही पूछते हैं, आप सभी को पता है। ग्रामर कर लो, शुरू से करना शुरू करो, आराम से इजी। ये तो कुछ बता देंगे, ये तो कुछ टॉपिक्स बता देंगे, लेकिन आपको ग्रामर में पकड़ होनी चाहिए। अब जितनी अच्छी पकड़ होगी आपको वहाँ पेपर उतना इजी मिलेगा। देखो, हमेशा ये मत सोचो कि मैंने साला एक यही पेपर निकालना है। अगर आपने ये सोचा एक यही पेपर है तो ठीक है, बस कर लो। ठीक है, मेहनत ऐसी करो कि आराम से आपको आगे आने वाले पेपर भी आपको इजी लगे। ठीक है ना। तो आप इसकी ये फ्यू टॉपिक्स है, मैं बता, फ्यू टॉपिक्स है जो आपको सब हर जगह मिल जाएंगे। हाँ, आप कोई भी पकड़ लो, आपने जो टॉपिक डाले होंगे, क्या डाला होगा, क्योंकि अलग से डाल देगा। आप देखो, किसी वीडियो वाले ने 15 टॉपिक बताएंगे, किसी ने 20 बताएंगे, किसी ने 30 बताएंगे। अरे टॉपिक नहीं है, आपने ग्रामर खत्म करनी हिंदी की, बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करने वाला। आपको इसमें बोला, आपको मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ बात बताऊँगा, जो बात होनी चाहिए, जायज़ होनी चाहिए वीडियो के अंदर, कि हाँ ये लगता है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए सर, कि ये नहीं कि हम आप चले जाओ किसी बात भी, आपको क्या हिंदी ग्रामर कराएगा। अब देखो ग्रामर क्या इसके बाद क्या रह जाएगा, अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, संधिया, संधि विच्छेद, विलोम शब्द, शब्दों में स्त्रीलिंग, बहुवचन, कहावतें, देखो आगे ना सारी तो वही सब कुछ रहा है, कुछ अलग तो नहीं आ गया ना। यहाँ पे हिंदी ग्रामर कर लो, और इंग्लिश के अंदर इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश के अंदर आप टॉपिक देख लो, देखा है मैं आपके साथ। यहाँ पे क्या क्या है, इंग्लिश ग्रामर कवर होगी। देखो, स्पॉट द एरर। अगर आपको देखो स्पॉटिंग द एरर कैसे करो, आपको ग्रामर आती है। अब जिसको ग्रामर नहीं आती उसके लिए तो बड़ी टिपिकल चीज़ है ये भाई साहब, बहुत टिपिकल बात है जिसको ग्रामर आती है।
नहीं आती तो सबसे पहले इंग्लिश के लिए अगर आपको इंप्रूव करने आपका 3-4 महीने हैं, आप आज से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू, आधी अंग्रेजी आपकी ऐसे सही हो जाएगी। और थोड़ा बहुत ग्रामर पे फोकस कर लो, आपकी 90% मतलब आप बोले जो भी इंग्लिश पढ़ता है बोलते हैं ग्रामर, सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपकी आधे ज़्यादा चीज़ें ठीक होनी शुरू होगी। फिर आपको ये पे फोकस करना पड़ेगा, इंटरनेशनल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ो ज़्यादा, और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, सफलिंग, ये सब वही है। अब ये ग्रामर में एक्टिव पैसिव वही आपको सीखने, देखो ग्रामर ही है सारी है। आप जितना करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हिंदी इंग्लिश की बात होगी। अब हम चलिए दूसरे टॉपिक पे, अब दूसरे टॉपिक चलते हैं। सबसे पहले अब देखो मैथ्स में देखो, अब मैथ्स में आगे आपको 10th तक ये बाइफर आप 10th का सिलेबस उठाओ, 9 10 सिलेबस उठा लो, इसमें तो कुछ ना मिले। बताओ, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, स्टैटिस्टिक्स, प्रॉफिट लॉस, क्लासिफिकेशन, आवर्ती, ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी, टैबुलेशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फॉर्मुलेशन ऑफ फैक्ट्स, सब 10th के अंदर 9th के अंदर आपको मिल जाएगा। बाई चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, सेंट्रल मेजरमेंट, सब आपको वहाँ पे मिलेगा। फिर देखो अलजेब्रा आ गया, ज्योमेट्री आ गई है, तो सारा है हमारे पास, पर 10th तक ही है, उससे ऊपर लेवल का नहीं है। आपको 10th तक कर रखा है, अगर आपको आता है मैथ्स तो बहुत है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेक्टर्स, एरिया थ्योरम, रिलेशन बिटवीन एलसीएम, एचसीएफ, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, आगे ना पैरामीटर, एरिया सर्कल, सब उसी के अंदर है। अब देखो जनरल नॉलेज तो देखो बहुत वास्ट है, आप सभी को पता है जनरल नॉलेज वास्ट ही होती है। उसके अंदर आप जितनी मेहनत करो उतनी कम है हमेशा से। कभी घमंड मत करो जनरल नॉलेज में बहुत आ गई है, नहीं, जितना आप कर सको, जितना पढ़ो उतना पढ़ लो। देखो जनरल साइंस, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड कुछ, देखो इसमें डे टू डे, एक तो सबसे अच्छी बात है जो लोग करंट अफेयर या प्रतियोगिता दर्पण समझते हैं, करंट अफेयर तो उनके हाथ में होती है, ठीक है। अब इंडियन हिस्ट्री के डेली थोड़े थोड़े टॉपिक करना शुरू करो आज से, तो आपके पास बहुत टाइम है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप ज़्यादा मत पढ़ो, 6 7 8 9 10 इतना भी नहीं। अब 9 10 की अगर आप ज्योग्राफी पढ़ लेते हो तो बहुत कुछ मिल जाता है उसके अंदर बेसिकली। फिर भी मैं बोलता हूँ जिसको 9 10 की अगर चीज़ें आती है उससे 70% सिलेबस आता है, ये सोचो, उसमें दिक्कत नहीं पड़ेगी उसको। फिर ये तो मैं आगे 101% कहता हूँ आपको। देखो अगर 101% वाली बात है यहाँ पे, मेरे कोई इसमें वो अलग बात नहीं है। ये आ गया हमारे पास साइंस, जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस के अंदर आप इसे छोड़ दो। अगर आपको कोई पढ़ाने वाला मिल जाए या आप खुद पढ़ो और सेल्फ स्टडी करते हो तो 10th एंड 9th की साइंस उठा लो भाई साहब, कोई इससे ऊपर नहीं है। जिसने इतनी पढ़ ली ना उसके लिए आराम से कुछ भी नहीं है। ये सारे टॉपिक वहीं से उठाए हुए हैं, कुछ अलग नहीं है। 9 10th की अगर साइंस कर ली ना तो आपको कोई भी एग्जाम दे दो, आपसे जनरल साइंस से ज़्यादा नहीं पूछते वो, ठीक है ना। इसके कुछ MCQ है, MCQ बनाना सीख लो बस। आप धीरे एक बार रीडिंग आउट करोगे, आप देखो एक बार आप किसी टॉपिक को, टीचर टॉपिक पढ़ा रहा ना, आप वहाँ से पढ़ लो, अपने वहाँ से पढ़ लो उसे, उसने पढ़ा दिया, आप जरा क्लास 9th या 10th की साइंस की बुक खोलो। अरे मैं बोल रहा हूँ ईजिली हर क्वेश्चन के जवाब आपको मिलेंगे कि हाँ ये टीचर ने बताया यही है, और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। 9 10th की जो है साइंस की बुक बहुत अच्छी है, अगर CBSE के पढ़ते हो, अगर CBSE है कोई और अदर बोर्ड है, बहुत अच्छी है और बेस्ट बुक है। आगे चले हम, आगे हमारे पास आ गया, देखो आगे हमारे पास ये आ गया कि अब इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो 800 मीटर रेस है, 800 मीटर क्या रेस है वो, ये किसके लिए सबसे पहले बात करें, और गोला फेंक है, 2 है ना, गोला फेंक है और ये है। तो मेल के लिए है 2 मिनट 50 सेकेंड, और यहीं फीमेल्स को दिए देंगे 4 मिनट, और एक्स सर्विसमैन को दिएंगे 3 मिनट 15 सेकेंड 800 मीटर रेस के लिए। गोला फेंक के लिए मेल के लिए 20 फीट फेंकना है जो इतने केजी का होगा, फीमेल्स के लिए 16 फीट फेंकना जो इतने केजी का होगा, और एक्स सर्विसमैन के लिए 15 फीट फेंकना जो इतने, मतलब ऊपर वाले सब सेम है, बस मेल्स का फीमेल्स का है 4 केजी। यहाँ पे हाइट की बात करें तो यहाँ पे मेल्स की हाइट की बात की है 165 सेंटीमीटर और फीमेल्स की है 158 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 5% फुलाव होता है। अगर 83 है तो आपको 88 मतलब 5 सेंटीमीटर आपने क्या होना है, चेस्ट को फुलानी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने बात की यहाँ पे आज के सिलेबस की। पैटर्न की बात करिए, आपको पता है सब क्वेश्चन 20 नंबर से आते हैं, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पता है। ये हर एक चीज़ कितने 20 नंबर की ही आनी है, आप सभी देख लो। देखो 20 नंबर के लिए मेहनत करनी है आपने सभी, हर सब्जेक्ट 20 नंबर का यहाँ कवर करता है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं इनमें देखो, अगर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ज्ञान और विज्ञान सिर्फ 20 नंबर के आते हैं, और हर क्वेश्चन टॉपिक 20 नंबर का कवर कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने आज बात की MP जेल प्रहारी के सिलेबस के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।